देखिए आज का ऑप्शन क्या है अपना, रिजेक्शन इन। वैसे तो इसमें लिखा हुआ है रिजेक्शन नोट्स। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट। खरीदा हुआ माल किसी कारण से ख़राब निकलता है तो उसको बदलने के लिए हम भेजते हैं, तो बदल के हमारे पास जब माल वापस आता है तो रिजेक्शन आउट, और उसके बाद आप रिसीप्ट नोट बनाते हैं। अगर आपने माल बेचा, वो माल ख़राब निकला, कस्टमर कहता है कि ये माल ख़राब निकला है, तो आप उसको वापस मंगा लेते हैं रिजेक्शन इन से, फिर डिलीवर नोट से आप उसको बदल के भेज देते हैं, है ना। इसमें माल परमानेंटली वापस नहीं होता। जैसे आपने डेबिट नोट क्रेडिट नोट में पढ़ा होगा कि माल भाई जब वापस होता है तो परमानेंटली वापस हो जाता है, हमारे खाते में से भी पैसे कम हो जाते हैं, स्टॉक भी कम हो जाता है। लेकिन इसमें से स्टॉक कम होगा लेकिन हमारे खाते में से पैसे कम नहीं होंगे। इसको करने के लिए आप ट्रैकिंग नंबर ऑप्शन को यूज़ करना होता है, यस करेंगे, और आप रिजेक्शन नोट्स को भी यस करेंगे। दोनों ऑप्शनों को आप यस कर लेते हैं, ठीक है। करने के बाद मैं एक सेपरेट डिस्काउंट बना लेता हूँ। रानी अकाउंट DR सन्ड्री डेटर्स और मनी अकाउंट CR सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। सेपरेट अकाउंट से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं एक न्यू आइटम भी बना लेता हूँ, देख लेते हैं क्या है। आइटम बना लेते हैं अपन, क्या बना लें, रिंग बना लेता हूँ मैं। इसकी यूनिट पीस दे दी। सबसे पहले मैंने मनी से 100 रिंग खरीदी, ठीक है। तो मैं परचेज़ करता हूँ F9 से, और परचेज़ का वाउचर नंबर डाला। मैंने मनी से माल खरीदा, परचेज़, क्या चीज़ खरीदी, रिंग। ट्रैकिंग नंबर इसमें नहीं देना है आपको, नॉट एप्लीकेबल करना है, ठीक है। गोडाउन बने हैं तो गोडाउन देना पड़ेगा, गोडाउन बंद दे दिया। 100 पीस 100 रुपीज़ से हमने ये माल खरीद लिया। ये स्टॉक में आपको दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है भाई। आपने कुछ सारी रिंगें निकाल के देखी तो उसमें से 10 रिंग ख़राब निकली। आपने फ़ोन किया कि भाई साहब, या जिससे भी माल खरीदा है कि ये रिंग ख़राब निकली है, तो वो कहता है कि भाई साहब माल आप भेज दीजिए, मैं आपको बदल के भेज रहा हूँ। तो आप जब अपने यहाँ से माल बदलने भेजते हैं तो आपको रिजेक्शन आउट का वाउचर बनाना पड़ेगा, यानी रिजेक्शन आउट की एंट्री करना होगी। अपने यहाँ से माल आउट हो रहा है तो Alt F6, क्या करेंगे आप, ऑल्ट के साथ F6। यहाँ पर जिससे ख़रीदा था उसका नाम, क्या नाम आएगा, मनी, यहाँ पर उसका एड्रेस जहाँ भी है भेजना है आपको, और यहाँ पर आइटम। इसमें आपको अब ट्रैकिंग नंबर लेना पड़ेगा। आप पूछिए क्यों लेना पड़ेगा। ये इसीलिए लेना पड़ेगा कि जब आपके पास माल आएगा बदल के, तो आप किसका रेफरेंस देंगे, कौन सा माल आया है आपके पास से, तो आप बताएंगे कि हमने जो माल भेजा था रिजेक्शन आउट में वो माल आया है। तो इस बिल को आप ट्रैक कर लेंगे, इसीलिए आपको ट्रैकिंग नंबर देना है। तो 1 नंबर का आपने ये दे दिया, यहाँ पर 5 पीस आपने बदलने भेजे हैं। तो अब आप देखिएगा आपके यहाँ से स्टॉक हो गया 95, ठीक है। इसमें 5 जैसे 5 पीस का आइटम पेंडिंग में हो गया। वो कह रहा है भैया कि आपको, है ना, 5 का पेंडिंग में है। अब आपके पास वो माल आ जाता है तो आप रिसिप्ट नोट Alt F9, रिसिप्ट नोट किससे, मनी से, परचेज, क्या चीज़, रिंग। अब इसमें हमें वही रेफरेंस देना है, वही ट्रैकिंग नंबर देना है जो आपने रिजेक्शन आउट करते समय दिया था। तो ऐसे करके आप अपना माल रिसिप्ट कर लीजिए। अब आप देखेंगे तो आपका स्टॉक बराबर हो गया 100 पीस का, कोई भी एंट्री विवादित नहीं है, ठीक है। ये हुआ रिजेक्शन आउट। अब करते हैं अपन रिजेक्शन इन वाला काम। इसमें से कुछ माल हम बेच देते हैं। किसको बेच देते हैं भाई, रानी को, सेल्स, ठीक है। क्या चीज़, रिंग, नॉट एप्लीकेबल जाएगा, गोडाउन बन जाएगी। 50 पीस मैंने बेचे 150 रुपये से। जो मैंने पीस बेचे थे उसमें से 10 पीस उसके यहाँ ख़राब निकले, वो हमें वापस भेज रहा है। तो हम करेंगे अब कंट्रोल F6। देखिए F6 फिक्स है, Alt F6, कंट्रोल F6। कंट्रोल F6 रिजेक्शन इन, यानी आपको रानी से माल वापस आ रहा है, रिंग। इसमें ट्रैकिंग नंबर जाएगा, 10 पीस वापस आ रहे हैं, ये आपने वापस मंगा ली। आपके पास थे कितने, 100, बेचे कितने, रह कितने गए,
50, वापस आ गए 10, कितना बताना चाहिए? 10 का पेंडिंग बिल बताएगा। 60 हो गए, 10 का पेंडिंग बिल, 10 पीस आप अच्छे माल में से बदल के भेज दो तो आप करेंगे डिलीवरी नोट Alt F8, ठीक है। किसको? रानी को, सेल्स, रिंग, ट्रैकिंग नंबर लेंगे, आपका स्टॉक बराबर, कोई पेंडेंसी नहीं, ओके। ये होता है रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट, करके देखिए।